रामायण के महावीर सुग्रीव। सुग्रीव का नाम रामायण में अद्भुत साहस, मित्रता और न्याय के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। वानरराज सुग्रीव की कहानी में ऐसे कई रोमांचक घटनाक्रम और अद्वितीय मोड़ आते हैं जो इसे न केवल एक महान योद्धा की गाथा बनाते हैं बल्कि मित्रता और न्याय के आदर्शों को भी उजागर करते हैं। सुग्रीव और उनके भाई बाली किष्किंधा के राजा के पुत्र थे। बाली अपने अद्वितीय पराक्रम और शक्ति के कारण किष्किंधा का राजा बना, जबकि सुग्रीव उसका विश्वास पात्र और सहयोगी था। दोनों भाइयों के बीच घनिष्ठ प्रेम था, लेकिन एक घटना ने उनके संबंधों को बर्बाद कर दिया। एक बार मायावी राक्षस किष्किंधा पर हमला करने आया। बाली और सुग्रीव ने मिलकर उसे युद्ध के लिए ललकारा। राक्षस मायावी डरकर एक गुफा में छिप गया। बाली ने सुग्रीव से कहा कि वह गुफा के बाहर पहरा दे और खुद राक्षस को मारने के लिए गुफा के अंदर चला गया। लेकिन जब गुफा से रक्त बहकर बाहर आया तो सुग्रीव ने सोचा कि बाली की मृत्यु हो गई है। उसने गुफा के प्रवेश द्वार को पत्थरों से बंद कर दिया और दुखी होकर वापस किष्किंधा लौट आया। सुग्रीव ने यह मानकर कि बाली अब जीवित नहीं है, किष्किंधा का राज्य संभाल लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद बाली गुफा से बाहर आया। मायावी को मारकर उसने देखा कि सुग्रीव अब किष्किंधा का राजा बन गया है। बाली ने उसे विश्वासघात माना और क्रोध में आकर सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। घटना ने दोनों भाइयों के बीच शत्रुता की शुरुआत कर दी। सुग्रीव का जीवन एक कठिन दौर से गुजर रहा था। वह निर्वासन में था और अपने भाई बाली के डर से जंगलों में छिपा हुआ था। उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता की खोज में दंडकारण्य के जंगलों में भटक रहे थे। राम ने जब सुग्रीव से मुलाकात की तब सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई। यह एक पल था जब सुग्रीव ने राम से मदद की उम्मीद जताई। राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वे उसे बाली से न्याय दिलाएंगे और बदले में सुग्रीव उनकी पत्नी सीता को खोजने में मदद करेगा। यह घटना सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यहीं से सुग्रीव की किस्मत बदलती है। राम ने सुग्रीव से कहा कि वह बाली को युद्ध के लिए ललकारे और राम छिपकर बाली पर वार करेंगे। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों ही शक्तिशाली योद्धा थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, बाली ने अपनी शक्ति से सुग्रीव को परास्त करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी भगवान राम ने अपनी छिपी हुई स्थिति से बाली पर तीर चलाया। बाली राम के बाण से घायल होकर जमीन पर गिर गया। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य वापस मिला, लेकिन यह जीत केवल राज्य की नहीं थी, यह न्याय और धर्म की जीत थी। किष्किंधा का राज्य बनने के बाद सुग्रीव ने राम से किया अपना वादा निभाया। उसने पूरे वानर सेना को सीता माता की खोज में भेज दिया। हनुमान, जो सुग्रीव का सबसे विश्वास पात्र और शक्तिशाली योद्धा था, ने सीता को खोजने का बीड़ा उठाया। हनुमान ने लंका में सीता माता को ढूंढ निकाला और राम को उनकी खबर दी। सुग्रीव की यह वचनबद्धता और मित्रता ने रामायण में उनकी भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। जब सीता माता का पता चला तब भगवान राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर सेना ने लंका पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को राम के साथ भेजा
और स्वयं भी राम के साथ लंका युद्ध में भाग लिया। यह युद्ध था क्योंकि रावण की विशाल सेना और उसके शक्तिशाली योद्धाओं के सामने वानर सेना को अपनी रणनीति और शक्ति का पूरा उपयोग करना था। सुग्रीव ने भीषण युद्ध लड़ा और राम को विजयी बनाया। रावण का वध और राम की विजय सुग्रीव की वफादारी और मित्रता को सदियों तक अमर गाथाओं में याद रखेगी। सुग्रीव ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी धर्म और मित्रता का साथ नहीं छोड़ा। उसकी और राम की मित्रता, बाली के साथ संघर्ष और लंका युद्ध की घटनाएं भी प्रेरणादायक बना देती हैं। सुग्रीव ने अपने संघर्षों के बावजूद सच्चाई और न्याय का साथ दिया और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी।